गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टोमेटा किस प्रकार से बंद होते हैं और खुलते हैं। तो स्टोमेटल मूवमेंट अपन ने बताया था, उसके बाद में शुरू किया था अपन ने स्टोमेटल मूवमेंट का मैकेनिज्म। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म को पढ़ रहे थे यहाँ पर स्टोमेटल मूवमेंट, है ना। तो इसका क्या पढ़ रहे हैं अपन, मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, इसका स्टोमेटल में अपन स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस समझाऊंगा। लेकिन एक बार और मैं थोड़ी सी चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको कि रंध्र वास्तव में खुलते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं। उसको समझने के लिए जो मेन बात है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इस चीज़ को समझो। देखो कि रंध्र खुलते और बंद होते हैं, सबसे बड़ा रोल होता है जल का। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये लिया है प्योर वाटर। प्योर वाटर यानी कि किसी प्रकार के इसमें सोल्यूट नहीं मिला, यानी किसी प्रकार का कोई पार्टिकल आपका मिला हुआ नहीं है ना। जब किसी प्रकार का कोई पार्टिकल मिला हुआ नहीं होता है तो ये जल के जो अणु हैं ये क्या करते हैं, गति, तेज गति से गति क्या करते हैं, इस प्रकार से ये करते रहते हैं आपके। तो इसका जो जल विभव है जिसको अपन कहते हैं, ये इसका जल विभव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि प्योर वाटर है उसका जल विभव क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और ये इस प्रकार से क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, ये विचरण करते रहते हैं काफ़ी तेज गति के साथ में। हमने क्या किया, दूसरी साइड में ये एक मेम्ब्रेन लगा रखी है और दूसरी साइड में जो प्योर वाटर था उस वाटर में हमने क्या कर दिए, कुछ सोल्यूट डाल दिए। यहाँ हमने क्या डाल दिए, सोल्यूट। जैसे कि मान लीजिए हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया या साल्ट डाल दिया, कुछ भी हमने इसमें क्या कर दिया है, डाल दिया है। मान लीजिए शुगर या साल्ट यानी कि सोल्यूट इसके अंदर डाल दिया। जब इसके अंदर हम अब सोल्यूट डाल देते हैं तो डालने पर ये जल के जो अणु हैं इनकी गति क्या हो जाएगी, अब स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी, इसका जो साई डब्ल्यू यानी कि जल विभव है उसका मान क्या हो जाएगा, इसके वनस्पत कम होगा। इसके वनस्पत क्या होता है, कम होगा। अब ये कम होगा, यहाँ के वनस्पत जब कम हो जाएगा तो कम होने के साथ में हमने यहाँ क्या किया है, सोल्यूट डाला है। तो सोल्यूट डाला है तो इसका क्या हो गया, ओपी का जो मान है वो भी बढ़ गया। इसकी वजह से जो जल के अणु हैं वो क्या करेंगे, अधिक जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, या क्या हो गया यहाँ पर कम ओपी, इधर ओपी का मान क्या है आपका, कम है, कम ओपी से अधिक ओपी की ओर क्या करते हैं, ये गमन करते हैं। तो जल के अणु क्या होंगे, इधर आपके प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो जल विभव का है, जो अधिक जल विभव से निम्न जल विभव की ओर क्या होता है, जल के अणु आपके क्या करेंगे, ये प्रवेश आपके करते हैं। अब इसी बात को क्या है, हम गाढ़ कोशिकाओं के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि मेन तो वो है, तो अपन को वो भी समझना है कि वहाँ कैसे होता है। जब गाढ़ कोशिकाओं को अपन आप देखते हो तो जैसे कि ये आपकी एक गाढ़ कोशिका है और एक आपकी ये गाढ़ कोशिका है। आप कहोगे सर पहले जो डायग्राम बनाया उसमें ऐसी थी नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे भी बन जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये समझाने के लिए ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल। अब गार्ड सेल की प्रारंभिक कंडीशन के अंदर हमने क्या है, ये बनाया रखा है आपका कि भाई ये क्या है, इसके अंदर जल आपका क्या है, आपका भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, जल आपका क्या हो गया, भरा हुआ है। इसके अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें जब प्योर वाटर भरा हुआ है तो यहाँ पर जो जल है उस जल विभव का मान क्या होगा आपका, अधिक होता है, होगा नहीं होगा। अब देखिए ये तो एक कंडीशन है, लेकिन हम जानते हैं कि गाढ़ कोशिकाओं के अंदर क्या होती है,
हरित लवण की मात्रा बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। क्या होगा यहाँ पर, क्या है, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लोरोप्लास्ट बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, इनके अंदर पाया जाता है। तो जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह होती है, सुबह होते ही क्या होता है, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होने लग जाएगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब क्या होती है यहाँ पर, जब ये होने लग जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, फॉर्मेशन ऑफ शुगर बाई फोटोसिंथेसिस। किसकी वजह से हुआ, प्रकाश संश्लेषण की वजह से शुगर का निर्माण हो गया, नहीं हो गया, वैसी बात है, यहाँ शुगर मिलाई थी। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुगर का निर्माण हो जाएगा इनमें, तो क्या हो जाएगा, जो आपका साई डब्लू था इसका मान क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, बताओ, हुआ ना, कम हुआ, साई डब्लू का मान होगा, क्योंकि सॉल्यूट हमने इसमें मिला दिया या बन गया, बात एक ही होती है, बन गया। तो जब ये आपका क्या होगा, इनके अंदर सॉल्यूट यहाँ मिल जाएगा, तो इसमें जल विभव का मान में कमी हो जाएगी, रोपी के मान में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। उस कंडीशन में इसके समीपस्थ जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं उन, और ये आकार में छोटी होती हैं, ये हमने पहले बता चुके हैं, और एपिडर्मल का आकार बड़ा होता है। तो जल जो है बाहर से क्या होगा, अंदर की ओर, इसके अंदर बाहर आपका शुद्ध जल है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि एपिडर्मल सेल्स के अंदर तो क्या होता है, वहाँ तो गाढ़ कोशिकाएं होती नहीं है। जब गाढ़ कोशिकाएं नहीं है तो वहाँ जो पानी होगा आपका कैसा होगा, वाटर, वो बिल्कुल शुद्ध होगा। तो शुद्ध होगा तो उसका तो साई डब्ल्यू जल विभव का मान क्या है, बहुत हाई होगा। तो जल क्या होगा, इन कोशिकाओं के अंदर भरेगा। जब इन कोशिकाओं के अंदर ये जल भरा, तो भरने के कारण क्या होगा, ये भित्ति आपकी पतली होती है, तो दबाव क्या होगा, अब ये फैलेगी, इधर की ओर फैलेगी, तो दबाव क्या होगा, इधर से ये होगा। तो इस प्रकार से अवतल रूप में क्या हो जाती हैं, ये आपकी ये आ जाती हैं। तो ये कैसे आ जाएंगे, अवतल रूप में आ जाती हैं। अवतल रूप में आ जाएंगी तो ये क्या हो गया, आपका एक इस प्रकार का एक द्वार बन गया। इसे ही हमने क्या कहा था, स्टोमेटा। ये खुल गया, ये द्वार खुल गया, तो ये बन गया स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, जल जो है बाहर आपका क्या होता है, वाष्पजल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। आया बात समझ में। तो ये रंध्र कैसे क्रिया करते हैं आपके, है ना, वो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब अपन मैकेनिज्म लेंगे, तो ये को ध्यान में रखना है आपको कि कैसे खुलते हैं द्वार कोशिका में किस प्रकार से जल आता है। तो इसमें रंध्र खुलने, तो इसमें क्या होगा, ये आपका भर गया जल से, तो ये क्या हो गया, आपकी टर्जिट स्फीत अवस्था के अंदर आ जाती हैं। तो मेन है रंध्रों के खुलने की क्रिया जल पर निर्भर करती है। जल जब अंदर आएगा, कोशिकाएं फूलेंगी, द्वार कोशिकाएं खुलेंगी, यानी टर्जिट होंगी, तो क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे। और जब इनसे जल बाहर निकल जाएगा तो वापस अपनी स्थिति में क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। तो ये रंध्र क्या हो जाएंगे, आपके बंद हो जाएंगे। तो ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेन शुगर का क्या करता है, कंट्रोल। अब हम आपको इसके मैकेनिज्म पर लेके चलते हैं। तो मैकेनिज्म अपना है वो अपना पहले टॉपिक का है, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, ये पहला है। इसके दो पार्टों में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ये देने वाले थे, तीन वैज्ञानिक थे आपके। एक तो थे लॉयड, दूसरे थे सायरे, और तीसरे थे यंग एंड तुंग। ये तीन वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया था, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस को समझाया था कि किस प्रकार से यह क्रिया आपकी संपन्न होती है। तो लायड तो क्या कहते हैं, लायड के अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि लायड बताते हैं कि
फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, गार्ड सेल्स में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा गार्ड सेल्स में शुगर फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, शुगर फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये शुगर फॉर्मेशन गार्ड कोशिकाओं के अंतर्गत हो जाएगा तो गार्ड सेल्स में क्या होगा, ओपी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। वह साई डब्लू यानी कि जल विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अभी मैंने बताया कैसे कम होता है, वो तो आपको समझा चुके हैं अपन। तो ये चीज़ कम हो जाएगी। जब ये चीज़ अगर कम हो जाती है तो गार्ड कोशिकाओं के अंदर जब शुगर की मात्रा बढ़ेगी, तो हमने बताया था ओपी का मान भी क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो जल, और ये दिन में क्रिया हो रही है भाई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, तो दिन के वक्त की बात है ये। तो जल क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा कोशिकाओं, गार्ड कोशिकाओं में। इसके कारण कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, आपकी टर्जिट अवस्था में हो जाएंगी। गार्ड सेल क्या हो गई, टर्जिट हो गई, और टर्जिट होने के कारण रंध्र क्या होते हैं, आपके खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाएंगे, आपके खुल जाएंगे। और रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, हो ही नहीं पाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो स्वाभाविक है इसके अंदर क्या होगा भाई, बोलो क्या होगा, इनके अंदर आपका शुगर फॉर्मेशन नहीं होगा। जब शुगर फॉर्मेशन नहीं होगा, ओपी का मान कम हो जाएगा, जल विभव का मान बढ़ जाएगा। उस कंडीशन के अंदर जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है और गार्ड सेल फ्लैसिड अवस्था के अंदर आ जाती हैं। फ्लैसिड अवस्था के आने के कारण आपकी गार्ड कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बनन स्टोमेटा क्या हो जाता है, आपके बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बंद और खुलते कैसे हैं गार्ड कोशिका, ये लायड ने क्या बताया था, शुगर को इसमें महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई थी कि इस रूप में ये होता है। लेकिन शुगर एक बहुत महत्वपूर्ण क्या करता है, रोल अदा करता है। इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हो, कह सकते हो कि दिन के अंदर क्या होता है, स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट हुआ है, या शुगर की मात्रा ज़्यादा स्टार्च की मात्रा कम होती है, उसलिए खुलता है। पूरी बात अभी और आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल इतना ध्यान में रखो आप। अब आते हैं दूसरे सायरे। ये क्या कहते हैं भाई, सायरे ने बेस बताया गार्ड कोशिकाओं और खुलने का। तो इनका जो बेस था है ना, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज्ड का, वो क्या था, पीएच। ये क्या कहते हैं, पीएच की जो पीएच है वो ही क्या करती है, स्टोमेटाओं को खोलने और बंद करने में सहायक होती है। कैसे कि मान लीजिए गार्ड कोशिकाओं का, गार्ड सेल्स का पीएच कम है, क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन, क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन। और यदि गार्ड कोशिकाओं का पीएच क्या हो, अधिक हो, पीएच क्या हो जाए आपका, अधिक हो जाता है, नहीं भाई थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर। ये क्या होता है, पीएच यहाँ पर क्या होता है, उल्टा हो गया ये, यहाँ पीएच अधिक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कम। सॉरी भाई, थोड़ा सा यहाँ गार्ड क्यों होता है मैं भी आपको बताऊंगा। गार्ड कोशिकाओं का पीएच अधिक होने पर तो क्या होते हैं, स्टोमेटा आपके खुलते हैं, और गार्ड कोशिकाओं का पीएच कम होने पर स्टोमेटा क्या होते हैं,
क्लोज्ड होते हैं। इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कैसे होते हैं। देखिए, रात्रि के वक्त रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। रेस्पायरेशन की क्रिया में क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी। CO2 बाहर निकलेगी तो इन कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। इन कोशिकाओं में जब ये एकत्रित हो जाता है तो CO2 जल से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण करेगा। तो ये कार्बनिक अम्ल जब बनेगा तो अम्ल बनेगा तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक प्रवृत्ति में pH का मान कम होता है, 7 से नीचे होता है ना। तो ये pH का मान कम हो जाएगा तो उस समय तो ये क्या होते हैं, आपके क्लोज होते हैं। दिन में जैसे ही दिन होगा, दिन होते ही जो स्टोमेटाओं के अंदर या क्या कह सकते हो गाढ़ कोशिकाओं के अंदर जो CO2 थी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आएगी। जो काम आएगी CO2 की मात्रा क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई, और कम हो जाएगी तो pH का मान क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। और pH का मान जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया ना, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा और अपन थोड़ा समझा देंगे बाद में। तो ये क्लियर हुई बात, pH कैसे होता है। तीसरे है यंग तुंग, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और इसको समझाने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं उसके लिए एक एंजाइम काम करता है। ये क्या कहते हैं कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या करेगा, एक एंजाइम कंट्रोल करता है। वो एंजाइम क्या होता है, फास्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम है, फास्फोराइलेज एंजाइम है। ये क्या करता है, इस क्रिया को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करता कैसे है ये भी देखो आप, किस प्रकार से करेगा। एक मैं समीकरण लिख देता हूँ उस पूरे की, फिर अपन उसको समझाएंगे। आपका क्या है, स्टार्च प्लस IP। IP का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। IP बराबर क्या है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्रिया कर रहा है, एंजाइम कौन सा है, फास्फोराइलेज। और यहाँ पर महत्वपूर्ण घटक होता है आपका pH। क्या होता है, pH बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। तो जब pH का मान क्या हो, आपका pH का मान 7 से ऊपर हो जाए, यानी कि आप कह सकते हो 7.5 के समथिंग, और यहाँ 4.5 के समथिंग लीजिए। जब ये मान होता है 7.5 तो फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च इनऑर्गेनिक फास्फोट के साथ में मिलके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। क्या बना देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। और जब pH का मान कम हो जाता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। जब ये फास्फो उल्टी क्रिया करेगा इस pH के ऊपर, ये फास्फोराइलेज एंजाइम ग्लूकोज को स्टार्च और IP के अंदर क्या कर देगा, ये बंद कर देता है ना। अब यहाँ पर देखो, जब ग्लूकोज की मात्रा गाढ़ कोशिका में हो रही है तो गाढ़ कोशिका में जब pH का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता रहता है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में जब बदलता रहेगा तो रंध्र क्या होंगे, आपके बंद हो जाएंगे। तो उस समय रंध्र क्या होंगे, आपके बंद हो जाएंगे। और pH का मान कम है तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। वहाँ ये ग्लूकोज स्टार्च और इनगोर में जब स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो रंध्र आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। ये तीनों वैज्ञानिकों ने ये पूरी बातों को क्या किया था, इस प्रकार से समझाया था। और ये इसका एक समीकरण है। आई बात समझ में। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसकी चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं आपको अब इसका एक डायग्राम के थ्रू और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीनों वैज्ञानिकों को ध्यान में रखना है। बहुत सी बुकों के अंदर केवल ऊपर वाले 2 ही वैज्ञानिक दिए हुए हैं, लेकिन ये तीनों वैज्ञानिक हैं, तो इसको याद रखिए।
देखो दो पार्ट में बांट देंगे। एक तो है इन डार्क, दूसरा है इन लाइट, प्रकाश में और अंधकार में। ये दोनों क्रियाएं होती हैं। हम यहाँ स्टोमेटाओं के डायग्राम बना लेते हैं एक बार, केवल समझने के लिए हैं आपका ये डायग्राम, और आप इनको भी बना लीजिए। पूरे क्लोज्ड होते हैं, तो चाहो तो आप इसको यहाँ मैं क्लोज्ड ही दिखा देता हूँ, है ना। वे रात्रि में क्लोज ही रहेंगे ना, कैसे हुए वो चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। पहले मैं आपको डार्क के अंदर समझा रहा हूँ ये बातें। क्या होता है, जैसे ही अंधकार होता है तो क्या होता है, अंधकार होने के वक्त आपका दिन के अंदर क्या होता है, शुगर का मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, शुगर की मात्रा क्या है, शाम के वजह से रात होगी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन रात्रि होते ही ये क्या होगा, कन्वर्ट होने लग जाता है किसके अंदर, उस पीएच कम हुआ उसके बताऊँगा, ये कन्वर्ट होने लग जाता है किसके अंदर, यहाँ पर ये स्टार्च बना देते हैं ये स्टार्च। तो यहाँ तो हाई शुगर था, पहले तो क्या था, हाई शुगर था। अब आपका ये लो क्या है, स्टार्च है, लो स्टार्च है। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होने लगता है। और जैसे ही क्या होगा, और रात जब होती जाती है, अधिक रात हो जाएगी, तो उस समय क्या देखोगे आप कि शुगर की मात्रा तो रह गई बहुत कम, लेकिन स्टार्च है वो क्या हो गया, अधिक मात्रा में बन गया। तो स्टार्च की मात्रा तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हाई हो गया, और शुगर जो था वो क्या हो गया, लो हो गया। तो पहले तो इस चीज़ से समझते हैं। ये बात कौन बताने वाले थे आपके, लॉयड। तो लॉयड यही तो बोलते हैं कि जब स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, जल विभव का मान और तो क्या होता जाएगा, कम, और ओपी का मान क्या होगा, इनमें बढ़ जाएगा। तो जो समीपस्थ कोशिकाएं हैं उनसे जल क्या होगा, आपका आ नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर देखो, जब स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है तो ये फ्लैसिड अवस्था के अंदर आ जाती है, और साथ में इसमें क्या होता है, ये CO2 निकलती है रेस्पिरेशन में। एक बात और समझो, रेस्पिरेशन के अंदर क्या निकल रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, H2 है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 क्या बना देते हैं, H2CO3 कार्बनिक अम्ल बन जाता है। तो ये क्या है, कार्बनिक एसिड। पहले शुरुआत हो रही है, यहाँ पर अपन ज़्यादा बना देते हैं इसको, मेन CO2 प्लस H2O प्लस H2, तो ये क्या बन गया, H2CO3। तो ये कार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यहाँ एसिडिक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी या नहीं होगी। तो एसिडिक प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ जो pH का मान है वो लगभग क्या हो जाएगा, 4.5 के समथिंग ये आ जाता है। तो 4.5 के समथिंग जब ये आ जाएगा, तो फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, आपका इन्वर्स क्रिया करेगा, जो क्या करता है, आपका ग्लूकोज को किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होंगे आपके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो तीनों वैज्ञानिकों के लॉ लगे या नहीं लगे, इसके अंदर लगे ना। तो इस प्रकार से ये क्रिया क्या होती है आपकी, ये संपन्न हो जाती है। अंडरस्टूड। इसी प्रकार से जब दिन में देखते हैं अपन लाइट के अंदर क्रिया को करते हैं, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये आपकी जो गार्ड सेल्स है, अब ये जो गार्ड सेल्स है आपकी,
जैसे ही दिन होगा तो दिन होते ही क्या होगा भाई, सूर्य देव के दर्शन होंगे। और यहाँ आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, उनके ऊपर क्या होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी। सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो इन कोशिकाओं में क्या आपका ये तो टूट जाएगा। तो यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो CO2 तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में काम में आएगा। तो CO2 की मात्रा कम होने से क्या होगा, pH के मान में क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, तो वृद्धि होकर ये 7 से 7.5 के समथिंग ये पहुँच जाता है। तो pH के मान में वृद्धि होने के कारण अब आपका फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, क्रिया करेगा, जिसमें क्या होगा, जो स्टार्च बना हुआ था उसको ग्लूकोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा। और दूसरा भाई यहाँ पर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे जो स्टार्च था आपका, स्टार्च की मात्रा पहले शुरुआत के अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा होती है और क्या बनेगा आपका, थोड़ी मात्रा में ही बनता है ये शुगर। और बाद में क्या हो जाएगा, अगर बाद में अपन देखेंगे अपन तो लास्ट में थोड़ा डायग्राम ढंग का बना देते हैं अपन। अब ये ओपन हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुगर है काफ़ी हाई और स्टार्च लो हो गया। स्टार्च क्या हो गया आपका, लो हो जाता है। और कार्बनिक अम्ल जो था H2CO3 वो टूट जाता है CO2 के अंदर और H2O के अंदर। ये काम में आ गया फोटोसिंथेसिस के अंदर, pH आपका बढ़ गया और इसके कारण क्या हो गया, स्टोमेटा आपके क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो गए। तो यहाँ तो क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन और यहाँ स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड। आए बात समझ में। तो कैसे बंद हुए, कैसे खुले, जो 3 वैज्ञानिकों के तीनों मत थे उनको अगर ध्यान में रखोगे तो इसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये तो एक पहला था शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। एक और दिया था, इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन थे, स्टीवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने बताया, तो उन्होंने दूसरा और दिया है जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।